Hi guys, welcome to Supan Blog. Today, 10th standard Maths 2 Mensuration. Problem set 7. Okay. First question they are given. It's MCQ type question. Read it. The ratio of a circumference and area of a circle is 2:7. रेशियो दिया है. वर्डिंग ध्यान में रखो. सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल मतलब सर्कमफ्रेंस क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा. क्या आएगा? अगर एरिया टू सर्कमफ्रेंस देते तो क्या आता था, एरिया अपॉन सर्कमफ्रेंस. ये याद रखो, कभी भी ये ध्यान में रखो. जब ये सीक्वेंस दिया है ना, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया, यू हैव टू राइट डाउन सर्कमफ्रेंस अपॉन एरिया. गॉट इट? व्हाट दे हैव गिवन? 2:7 रेशियो दे हैव गिवन. ओके, फाइंड इट्स मेन क्वेश्चन. व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने का. क्या करने का है? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर. क्या है? चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. रेशियो दिया है, पहले हम प्रोपोर्शन में लिखते हैं. क्या करते हैं? सर्कमफ्रेंस अपॉन. ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ये तुमको दिखाने का नहीं. यू हैव टू जस्ट टिक एंड यू हैव टू मेंशन द आंसर. समझ में आ रहा है? ये सॉल्यूशन तुम्हारा नहीं है, सिर्फ तुमको आंसर ही करने का है. ठीक है. सर्कमफ्रेंस अपॉन एरिया 2/7 है. क्या है? रेशियो 2:7 है, इसलिए 2/7. ओके, सॉल्यूशन किया. सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर. एरिया का क्या है? पाई आर स्क्वायर. पाई पाई गया, आर स्क्वायर में से ये आर यहाँ पे क्या, इधर क्या बचा? आर. 2/r बचा, इज इक्वल 2/7. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 × 7 और ये 2 × r बराबर है. कुछ भी डाउट है? फिर क्या आया? 2 7 14. इधर r न्यूमरेटर से क्या है, डिनोमिनेटर आया. r कितना आया? 7 आया. सर्कमफ्रेंस निकालने का 2 पाई आर. अभी देखो, उन्होंने जो आंसर दिया ना, पाई के साथ दिया है, तो मुझे पाई को कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करने का. जो मेरे 2 है और जो रेडियस है वही मल्टीप्लाई करने का. कितना आया? 14 पाई आंसर आया. कुछ भी डाउट है? क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर है, आंसर ए. ऑप्शन क्या है? ए है. पॉज करना, पॉज करना, यहाँ से करना, पॉज कर, पॉज कर, पॉज. ओके, द सेकंड क्वेश्चन दे हैव गिवन. इफ measures of an arc of a circle is 160 डिग्री. डिग्री कौन सा दिया है? 160 डिग्री दिया है. इस लेंथ इज गिवन 44. लेंथ मैंने पढ़ा है ना, लेंथ क्या होता है? आर्क का लेंथ क्या होता है? सामने वाला जो ये रहता है ना आर्क, वो उसका लेंथ होता है. समझ आ रहा है? समझ के लो मैंने क्या बोला है, वापिस से समझाता हूँ, तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं है. ये जो है ना, ये तुम्हारा लेंथ हो गया. समझ में आ रहा है? ये रेडियस है. कुछ भी डाउट है अभी? द मेजर्स ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज 160 डिग्री. एंगल कितना दिया है? 160 डिग्री. लेंथ कितना दिया है? 44 सेंटीमीटर. फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. ठीक है. लेंथ ऑफ एन आर्क का मेरा फॉर्मूला क्या है? θ/360 इंटू 2 पाई आर. चलो, लेंथ ऑफ एन आर्क दिया है 44. थीटा क्या दिया है? 160/360 इंटू 2 पाई आर. 2 पाई आर मतलब क्या भाई? सर्कमफ्रेंस ही होगा ना, विच इज सीम्स लाइक नंबर है ना. हाँ राजू बोलते. हाँ बोलते, मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग होते क्या? ठीक है. चलो, 44 है. यहाँ पे 160/360. जब साइड चेंज करेगा तो ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा. 360 ऊपर आ जाएगा, 160 नीचे आ जाएगा. सॉल्व किया, 4 0 0 गया. 4 4 16, 4 9 36 बराबर है. इधर 4 आया, बराबर है. 4 1 4 11 11 4 44. ठीक है. क्या बचा है? 11 × 9. वापिस में करके दिखाता हूँ, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो. 160 ये गया, ये गया. 4 9 36, 4 4 16. इधर ध्यान दो. फिर आता है 4 1 4 4 8. तो 11 और 9 कैसे हम लोग को अचीव हो गया? समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन समझा? फिर आता है 2 पाई आर का वैल्यू 90 सेंटीमीटर. मतलब वो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन. क्या हो गया? समझ में आ रहा है? ओके. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल if its measure is 90 degree and radius is 7 centimeter. Okay, option they have given. A is 44 centimeter, B is 25 centimeter, C is 36 centimeter, D is 56 centimeter. Okay,
पैरामीटर ऑफ सेक्टर मतलब क्या है? पैरामीटर मतलब क्या होता है? पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल साइड। क्या है? ये सेक्टर है तो इसके क्या क्या है कंपोनेंट, इसके क्या क्या है भाई? ये रेडियस है, ये रेडियस है, सामने वाला ये सेक्टर है। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? तो अभी पैरामीटर में क्या क्या इंक्लूड होगा? रेडियस प्लस लेंथ। लेंथ ऑफ एन आर्क फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये डेटा ये डेटा तुम्हारे दिमाग के अंदर पूरा फिट होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अभी देखो, रेडियस प्लस रेडियस 7 प्लस 7, लेंथ ऑफ एन आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा क्या है? 98, 2 इंटू 22/7। ठीक है, हो गया। कैलकुलेशन चालू करो। 9 1 9, 9 4 36, 2 1 2, 2 2 4, 11 ये गया। ठीक है, 14 प्लस 11 कितना आया? 25 सेंटीमीटर। गॉट इट? समझ में आ रहा है? क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24। हाइट कौन सा दिया है? ये हाइट दिया है, बराबर है। ये जो है ना उसको बोलते हैं स्लैंटिंग हाइट, उसको बोलते हैं लेंथ। क्या बोलता है? मालूम है ये कौन का? ये फॉर्मूले सब मालूम है ना? लेंथ कैसे निकालने का है, स्लैंटिंग हाइट कैसे निकालने का है। क्या आएगा इसमें? हाइट प्लस हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू स्लैंटिंग हाइट या लेंथ ऑफ द कोन। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई आर एल। क्या है? ठीक है, देखो पाई तो मेरे पास 22/7 है, रेडियस कितना है? 7 है। लेंथ के लिए मैं क्या करूंगा? हाइट स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर। ठीक है, लेंथ स्क्वायर हाइट कितना है? 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, रेडियस कितना है? 7 है, 7 का स्क्वायर कितना है? 576 प्लस 49 कितना है? 625। तो लेंथ क्या आया? 25 आया, बराबर है। लेंथ स्क्वायर नहीं चाहिए, लेंथ चाहिए, तो कितना है? 25 आया। तो मैंने यहाँ पे पुट किया 25, 7 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 25 इज इक्वल टू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया। गॉट इट? समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 44 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है? 2 पाई आर एच। क्या है? देखो इसने क्या दिया है? एरिया दिया है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, एच निकालने का हाइट निकालना है। और अभी जो आंसर है ना उसमें ऑप्शन पाया के साथ है, तो पाई का कुछ करने का नहीं, बराबर है। तो पाई को एज इट इज रखने का, बराबर है। 2 पाई इंटू 5 इंटू एच। कोई डाउट है इसमें? यहाँ पे 440 है जो उन्होंने दिया है, गिवन है। फिर ये 2 इंटू पाया इंटू 5 मैंने क्या किया? यहाँ पे लेके आया तो वो न्यूमरेटर का क्या हो गया? डिनोमिनेटर हो गया, बराबर है। फिर 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 440/2, 220। फिर 220 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आया? 44। और ये पाई नीचे था वैसे है, तो 44/पाई ए इज इक्वल टू आंसर, हाइट है। तो डाउट है? A cone was melted and cast into cylinder। सिंपल फंडा है। मेरे पास कोन शेप का एक ऑब्जेक्ट था, उसको मैंने मेल्ट कर दिया। उसको कौन से फॉर्म में रखा? सिलेंडर के फॉर्म में बना, बराबर है। जब भी ऐसा मैटर आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मेल्ट किया जाता है और दूसरे एक ऑब्जेक्ट शेप में अगर कन्वर्ट किया जाता है, तो कभी भी क्या कंसीडर करने का? वॉल्यूम। क्या करेगा? एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। एक एक बॉक्स है, क्या है? कार्ट्रिज बोलते हैं उसको, बॉक्स स्क्वायर वाला। मैंने पूरा मेल्ट किया और उसको कोन शेप पे किया। पहले इसमें कितने केजी मटेरियल बैठता था? 20 केजी। जब मैंने इसको क्यूबॉइड फॉर्म से कोन शेप पे कन्वर्ट किया तो भी उसमें 20 केजी ही मटेरियल बैठेगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम ही उतना है। गॉट इट? वॉल्यूम का मतलब क्या है? कोई भी एक शेप का जितना कैपेसिटी है चीज रखने का या उसको ये करने का, मेंटेन करने का, या कोई सामान का, उसका कैपेसिटी कितना रहता है। जैसे पानी है, कोई भी अगर प्लास्टिक क्या बोलते हैं उसको, एक ग्लास है, बराबर, सिलेंडर के शेप में, उसमें पानी कितना है? 100 ml है, बराबर है। उसको कौन शेप में कर दिया? वो ग्लास को कौन,
तो भी उसका कैपेसिटी कितना रहेगा, 100 ml ही रहेगा। गॉट इट। चलो अभी देखते हैं। अभी इन्होंने एक इधर क्या खेल खेला है, और कोन वॉज मेल्टेड, कोन को मेल्ट किया, उसको किस में कन्वर्ट किया, सिलेंडर में कन्वर्ट किया। क्या बोला उसने, सिलेंडर ऑफ द सेम रेडियस, भाई रेडियस सेम है, क्या है उसका रेडियस सेम है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर, लेकिन जो सिलेंडर का हाइट था, जैसे मैं सिलेंडर ऐसा है अपना, बराबर है, इसका जो हाइट है वो कितना है, उन्होंने 5 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है, तो तुम्हारे कोन का हाइट कितना था, क्या है होगा, तो ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या है, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। H1 हाइट अलग अलग है, क्या है, रेडियस सेम है, तो मैं उसमें चेंज नहीं करूंगा। पाई का तो वैल्यू सेम ही रहेगा, लेकिन जो भी उसका ये है फॉर्मूला है, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर H1 है, H2 है, मैंने लिया क्यों, क्योंकि हाइट दोनों में डिफरेंट है, इसके लिए रेडियस सेम है, तो ये पाई भी सेम है, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, R1 ये भी जाएगा। इधर क्या बचा है, 1/3। ये कौन है, इसका मान नहीं, ये कितना है, 5 है, तो H1 इज इक्वल टू 5 इंटू 3, H1 बराबर ये कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर, जो तुम्हारा ए है आंसर। कुछ भी डाउट है, क्लियर है, समझा मैंने क्या बोला, क्लियर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड, क्यूब मतलब क्या है, स्क्वायर का 3D इफेक्ट, क्या है, बराबर है, तो वॉल्यूम क्या रहेगा, लेंथ ऑफ क्यूब क्या आएगा, लेंथ का क्या रहेगा, क्यूब रहेगा। इधर क्या दिया है, साइड 0.01, तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स, 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01। अभी देखो इसको कैलकुलेशन, इसको मल्टीप्लिकेशन कितना इजी है, कितना है, 1 2 3 4 5, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में कितने नंबर आते देखो, 1 2 3 4 5 6 आते हैं, और 1 भी है, तो देखो 0.1 2 3 4 5 और 1, कितनी बार जीरो आया यहाँ पे, 1 2 3, ओके देखो 1 2 3 बराबर है। सुनो एक मिनट, इसको कैसे काउंट करते हैं बताओ, 1 2 3 4 5 6 क्या आता है, बराबर, टोटल नंबर देखने के डेसिमल पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में, तो वो हिसाब से कितने जीरो आएंगे देखो। अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, कितना आएगा, 6 आएगा, बराबर, कितना आएगा, 2 3 6, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 और 2 है, तो क्या आएगा, इधर 0 और 0.06, समझ में आ रहा है। डेसिमल पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में जो नंबर आते हैं ना, वो तुमको लिखने का है। और एक एग्जाम्पल है, 5 क्या है, 5 2 10 आता है, क्या आता है। अभी देखो डेसिमल पॉइंट कितने बाद आएगा, 2 के बाद आएगा, तो 1 2 बराबर है 0.10 आएगा, क्या आएगा, कुछ भी डाउट है, और एग्जांपल देता हूं मैं, 0.12 इंटू 0.6 बराबर है, देखो 12 6 कितना है, 72, कितना है, डेसिमल पॉइंट कितना है, 1 2 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो ये तीसरा भी रखेंगे 0.07। क्लियर है, बहुत इजी है डेसिमल पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन कौन बेस पे करने का। राइट हैंड साइड में कितने नंबर, 1 2 3 है, मेरे पास कितना है, 72 है, तो और एक तीसरा नंबर क्या आएगा, 0 आएगा, फिर पॉइंट और डेसिमल पॉइंट, समझ में आ रहा है, समझा क्या, वो एक प्रॉपर कैलकुलेशन है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 20 इंटू 0.18, चलो अभी कितने हैं, 4 है, क्या है, 18 टू का कितना होता है, 36, क्या आता है, और ये 0, समझ में आ रहा है। कितने डेसिमल पॉइंट है, 1 2 3 4, इधर कितने हैं, 3 है, 1 2 3, तो चौथा क्या आएगा, 0 आएगा, पॉइंट, बराबर है। बहुत इजी है, इसलिए मैं बोला, इससे डरने की कोई ये नहीं है, और कंफ्यूजन मत करो, ठीक है। फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब ऑफ अ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। देखो तुमको क्या निकालने का, साइड फाइंड आउट करने का है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का।
फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यूब, क्या है क्यूब का लेंथ, ओके ठीक है। वॉल्यूम क्या दिया है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू लेंथ का क्यूब, ओके। ये क्यूब क्यूब मैंने किया कैंसिल कर दिया, बराबर है, दोनों भी कैंसिल हो गए, क्या हो गया 1 मीटर बचा। अभी जो तुमको यूनिट दिया है वो क्या है, सेंटीमीटर दिया है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या आएगा सी 100 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, हो गया क्लियर।